गुरुग्राम में एक छत के नीचे 50 से ज्यादा आरडब्ल्यूए इकट्ठा हुई और इन 50 से ज्यादा आरडब्ल्यूए ने एक ही मंच पर महामंथन किया। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं एस्टेट न्यूज पर। एस्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार किस चीज को लेकर ये महामंथन किया और इस महामंथन के बाद क्या कुछ बदलाव आरडब्ल्यूए और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए इस खास खबर में कि आखिरकार इस महामंथन का मकसद क्या था और ये महामंथन कितना कामयाब रहा। गुरुग्राम में आज तमाम आरडब्ल्यूएज ने एक मंच पर आकर महामंथन किया और ये महामंथन गुरुग्राम के सेक्टर 109 में फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी FAOA के बैनर के तले किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद आरडब्ल्यूएज और बिल्डर के बीच चल रहे विवादों को खत्म करने के साथ साथ आरडब्ल्यूए और रेजिडेंट के बीच बढ़ते झगड़ों को भी समाप्त करना है। साथ ही कैसे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और स्टेट रजिस्ट्रार के जरिए जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल सके और कानून का कैसे पालन किया जा सके, इसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में गुरुग्राम की 50 से ज्यादा आरडब्ल्यूएस से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में हरियाणा रजिस्ट्रेशन और सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट यानी HRRS 2012 को लेकर लीगल फ्रेमवर्क, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर बात की गई। साथ ही इस एक्ट के प्रोविजन कंप्लायंस की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए गवर्नर, स्ट्रक्चर, टेक ओवर और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को कैसे बेहतर किया जा सके, इसको लेकर भी विचार किया गया। इसके अलावा अकाउंट्स, रिकॉर्ड और फैसले लेने में कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, इसको लेकर भी खुली चर्चा की गई। आरडब्ल्यूए के चुनावों में होने वाली गड़बड़ियां और चुनाव में देरी के साथ साथ सरकारी विभागों की कमियों को लेकर भी विचार रखे गए। साथ ही इसमें जुडिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की क्या भूमिका रहती है और कैसे वो कामकाज करते हैं, अगर देरी से वो फैसला लेते हैं तो फिर उसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, इसको लेकर भी मंच पर खुली चर्चा की गई। कुल मिलाकर रेजिडेंट आरडब्ल्यूए और एक्ट कैसे सही से काम करे, इस पर पूरी विस्तार से चर्चा की गई। इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1983 यानी HAOA पर खुलकर चर्चा की गई और आखिरकार ये पूरा एक्ट क्या है, इसका क्या प्रोविजन है और इसका क्या मकसद है, इस एक्ट में क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर मंथन और चर्चा के साथ साथ विचार विमर्श भी किया गया। इस बैठक में बिल्डर्स की क्या लायबिलिटी होती है, किस तरीके से मेंटेनेंस का बोझ लगातार रेजिडेंट पर डाला जा रहा है, इसका क्या हल हो सकता है, साथ ही सीवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी दावपेच से कैसे बिल्डर से लड़ा और जीता जा सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो 2 घंटे तक चले इस महामंथन में आरडब्ल्यूए, रेजिडेंट और बिल्डर से जुड़ी हुई काफी शिकायत और सुझाव देखने को मिले, जिनको अब फेडरेशन की तरफ से अंतिम रूप देकर सरकार को भेजा जाएगा ताकि इन तमाम समस्याओं से सोसाइटी में रहने वाले और सोसाइटी को चलाने वाली आरडब्ल्यूए को तुरंत राहत मिल सके। साथ ही बिल्डरों पर नकेल कसने के साथ साथ सरकारी विभागों के कामकाज में निर्धारित समय के साथ पारदर्शिता लाई जा सके, इसको लेकर भी फेडरेशन अब सरकार को इन तमाम सुझावों को भेजने जा रही है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारा एक, आपको मालूम है, व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन। कोई 700 उसमें लोग हैं। इट्स ओनली फॉर अपार्टमेंट ओनर्स, 99% अपार्टमेंट। तो रोज झगड़े, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, बिल्डिंग में 2 RW है, उसने ये कर दिया। तो उसके लिए हमने सोचा चलो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, लेट्स डिस्कस। पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज HRS HAOA, और फिर जैसे मैंने शुरू किया था कि भाई कहाँ से वो एक्ट आया, आपने कॉपी कर लिया महाराष्ट्र से, पर जो उसका मेन क्रक्स है, जो मेन लॉजिक है, जिसमें उसको पावर मिलता है वहां पे महाराष्ट्र में, वो आपने यहाँ से हटा दिया है, इसलिए सारे झगड़े हो रहे हैं। तो ये मकसद था कि आप प्लेटफॉर्म देना है यहाँ पे कि आप अपना ग्रीवेंसेस लाइए, बातचीत होगी, सॉल्यूशंस को सोचेंगे, फिर सरकार को दरखास्त देंगे। तो कितने टॉपिक्स पे जो है लोगों को समझाया गया है, लोगों से ग्रीवेंस की गई? जैसे आज
ग्रीवेंसेस तो अब देंगे लोग, ठीक है, प्लेटफॉर्म खोलेंगे। अभी तो जो स्पीकर्स ने बात करी है कंपैरिजन बिटवीन महाराष्ट्र एंड हरियाणा, या फिर पर्टिकुलरली HRS HOA पर्टेनिंग टू अपार्टमेंट्स एंड टू प्लॉटेड कॉलोनीज, इस पे अभी बातचीत हुई है। अब खोलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस खुलेगा। दूसरा सर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को लेकर, स्टेट रजिस्ट्रार को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, उनमें भी कुछ समझाने की कोशिश की गई है लोगों को, किस एक्ट का आप जो है पालन कर सकते हैं, कैसे वहाँ से रिलीफ ले सकते सी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कस्टोडियन होता है HRS एक्ट का, ठीक है, मगर उनके पूरे एक्ट आप पढ़ेंगे तो इतने कुछ पावर नहीं है ज्यादातर, मगर लोग उनके पास हर चीज लेके पहुंच जाते हैं। जो इश्यूज होते हैं HOA के ओनरशिप रिलेटेड, वो भी लेके चले जाते हैं। HRS क्या है कि आप कॉलोनी कैसे चलाएंगे, HRS इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप HRS गवर्न करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होता है यार, इलेक्शन नहीं हो रहे या ठीक से नहीं चल रही सोसाइटी है आप, बट प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं वो HRS के अंदर में नहीं ले जा सकते डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब के पास, वो इतना कर देते। दूसरा प्रॉब्लम क्या है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का, उनके पास कम से कम दिन में 50 रिप्रेजेंटेशन आते होंगे, चिट्ठियां आती होंगी, आप उनको क्यों एंटरटेन कर रहे हैं? आपका एक हैवी पिटीशन बनाइए, चालान भरिए सरकारी, और फिर वो पिटीशन की हियरिंग होगी। अब वो तो होती नहीं है, वो कंप्लेन आती है, उस पर कोई नोटिस निकाल देते हैं। अब वो एक नोटिस क्या है, इसका बहुत फायदे, क्योंकि इंटरेक्शन जितना बढ़ेगा लोगों में, उतने चीजें मालूम पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स मालूम पड़ेंगी, और जो फेडरेशन है उनको ठीक तरीके से समराइज करके सरकार तक पहुंचा सकती है, और फिर उसके बाद पुश कर सकती है सरकार को कि इतने अफेक्टेड लोग हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही है भाई, आप इन पे एक नोटिफिकेशन निकालिए, रिजॉल्व करिए इनको। आप कि भाई हम ये इशू कर चुके हैं, इस मैटर पे ये इशू है। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स लगे हुए होते हैं, उसको रिफर करके आदमी नया जजमेंट देता है। यहाँ नहीं है, यहाँ जिसके जो जस्ता जो आता है DRO कुछ भी लिख देता है। आई एम नॉट हियर टू लाइक क्रिटिसाइज कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना, बट द थिंग इज दैट there are 4-5 layers in this department. Honorable District Registrar Office, Honorable State Registrar Office, Worthy Registrar General and the Additional Chief Secretary. All 4 of them, why don't they decide कि ये एक particular chronic problem है, rather than waiting for the amendment in the act which is going to take years and years and years, through their notification, why don't they give a strict guidelines to the District Registrar to immediately issue a direction to the all RWAs कि आप अपना पूरा एक बताइए मेंबरशिप के ऊपर, एंड अननेसेसरली किसी की मेंबरशिप लेना देने के बाद और उसका पूरा प्रोसीजर नहीं फॉलो करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस। और लिटिगेशंस के लिए हम मेंबरशिप्स या हम सोसाइटीज़ में नहीं आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे को स्पीडी रिकवरी यहाँ से नहीं होगी इन सबसे, अगर हम 4 साल तक अगर हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से स्टार्ट करते हैं और रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ से हमें रिलीफ में 3 to 4 years का एक जर्नी है अपने, बाय द टाइम तो गवर्निंग बॉडी चेंज हो जाती है। फिर जब वो मैटर सामने आता है तो ये बोलते हैं मैटर इन्फेक्शियस हो गया, तो हु इज रॉन्ग? इट इज द पब्लिक हु इज रॉन्ग और इट इज द डिपार्टमेंट हु इज रॉन्ग? और अगर ठीक है मैटर इन्फेक्शियस भी हो गया तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया तो बताइए ना कि ये गलत था, नहीं तो वो एक आपके हो जाएगा किसी तरीके से 3 साल का टेन्योर निकालिए, कितनी गलतियां करनी है, क्योंकि उसके बाद तो मैटर इन्फेक्शियस हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द जस्टिस यू आर डिलीवरिंग इट। नंबर 2, आप मेंबरशिप का एक सेट फॉर्मेट दे दीजिए कि ये है। एक तो अलग टाइप की सोसाइटीज होती हैं, HRRS एक्ट में n नंबर ऑफ सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड। जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं आप उनको सेग्रीगेट करिए ना इन बाकी सब सोसाइटीज में। जब आप एक ऑर्डर भी इशू करते हैं वट उसके अंदर आप लिखिए कि किस टाइप की सोसाइटी थी, वॉज इट इन एनेक्चर 3, एनेक्चर 4 और एनेक्चर 5। आपने एक ऑर्डर इशू कर दिया, उसके बाद हमें यही नहीं पता चलता, वो सब जगह पे फिट होना स्टार्ट हो जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग। आप उसके ऊपर करिए कि ये सोसाइटी HRRS एक्ट के इस एनेक्चर के अंदर हुई थी और इसके ऊपर ये एप्लीकेबल लॉ है, इसलिए ये ऑर्डर दिया गया है। आप एक सोसाइटी जो नॉर्मल सोसाइटीज होती हैं HRRS एक्ट की, आप उसको अपार्टमेंट के साथ कोरिलेट करते हैं, उसका ऑर्डर इधर यूज होता है, एंड दिस काइंड ऑफ टू एंड फ्रो पिंग पोंग काइंड ऑफ अ थिंग, ईदर द डिपार्टमेंट इज एंजॉइंग ऑल दीज थिंग्स। वी डू नॉट get ourselves registered in the HRRS Act for the litigations. We do not want to do that. We do not want to go in this kind of a nuisance. डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है, वो कर सकती है, टाइमली हमें जस्टिस दे सकती है, एंड 40 पेजेस का एक एक्ट है। इट्स नॉट अ बिग थिंग विच द डिपार्टमेंट इज नॉट अंडर। दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, दे नो द एक्ट वेरी वेल, एंड दे कैन गिव
the relief immediately. My humble request to all these department के इस press conference के बाद या आपके इस channel के through at least वो एक memberships को relief दें. मैडम, इस तरह की जब मीटिंग होती है, सारी आरडब्ल्यू इकट्ठी होती है, हाँ जी. कितना उसमें फायदा होता है और किस तरह से सोसाइटी को चलाने में देखिए, आसानी some of the RWs they are really doing good job. Some are not doing it. So अब हम उसको पहले देखें कौन अच्छा कौन बुरा कर रहा है. We cannot compare all the RW in one basket. Some are doing good. But अगर एक सरकार से ही एक clarification आ जाती है, so what is a big deal in that? इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस से डेफिनेटली आज जैसे हम लोग रफली अराउंड ऑलमोस्ट 22-25 RWs के रिप्रेजेंटेटिव्स जा रहे हैं. भीड़ इकट्ठा करना ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है. इट इज अ वेरी सिंपल एजेंडा टू गेट अ रिलीफ. सो we could have called more people also, but we wanted it very clean and very crisp press conference के every representative के पीछे काफी सारे लोग हैं अपने. So अगर एक सोसाइटी से एक रिप्रेजेंटेटिव आया तो इट मीन्स वन फुल सोसाइटी इज देयर विद दैट. वो एक अथॉरिटी लेकर आया हुआ है. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ ब्रिज बिटवीन द अथॉरिटीज एंड अस. एक कुछ डिमांड्स ऐसी हो सकती है नहीं फुलफिल कर सकते, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट इसके थ्रू आप एक जनरल ओपिनियन लेकर एक क्लैरिफिकेशन तो दीजिए. What is a big deal? Why are we not getting the clarification? हमने ओवरबर्डन करके रखा हुआ है. कितने हम लोग ऐसे देखिए, कभी भी आप केस फाइल करते हैं उसमें एक फीस लगती है. कितने केसेस हमने ऐसे देखे हैं विदाउट फीस ही वो चल रहे होते हैं. सो हु हैज टू सी दिस थिंग? सो इट मीन्स कि डिपार्टमेंट कहीं पर तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में आता होगा कि अच्छा आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको मत बढ़ाइए. विच हैज टू बी अंडरस्टैंड कि अगर फीस नहीं लगी है तो उसके ऊपर हियरिंग्स क्यों आ रही हैं. आप बोलिए उनको प्रॉपर फीस दीजिए. जब आप ऑर्डर निकालते हैं उस पर पूरी क्लैरिफिकेशन दीजिए कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी इसके नीचे इट शुड नॉट बी. तो अगर ये आप और एक मेंबरशिप का, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द मेंबरशिप. सो दीज आर द थिंग्स वी वुड लाइक टू डिलीवर इट दिस थिंग. और एक इलेक्शन शेड्यूल, एक सेट फॉर्मेट बना दीजिए कि आपने इसको फॉलो करना है. आपने HRRS एक्ट में देखेंगे बहुत सारे फॉर्म्स हैं वहां पर, एंड वी फॉलो दोस फॉर्म कि इस फॉर्मेट के अंदर आपने इसको करना है. तो इलेक्शन शेड्यूल भी लगाए सो दैट ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर्स, ROs एंड ऑल दैट दे आर they follow that. जगतपाल सिंह, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, गुड़गांव से हूँ और इंडस्ट्री एसोसिएशन में पदाधिकारी रहा हूँ बहुत साल. आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है, इससे क्या मैसेज जाएगा और कितना फायदा जो है आरडब्ल्यू को, लोगों को? सर, इससे मैसेज तो तब जाएगा अगर ये मैसेज आप ऊपर पहुँचाओगे, तब ऊपर वालों को पता लगेगा, तब कोई फायदा होना. वरना ये सारे विक्टिम हैं, ये सारे किसी ना किसी बात पे दुखी आ रहे हैं और अपनी अपनी बात कह के अब चले जाएंगे, फिर महीनों बीत जाएंगे. इस बात को ऊपर पहुंचाओ, कम से कम RG तक पहुंचाओ, रजिस्ट्रार जनरल अमित गर्ग जी तक, सॉरी यश गर्ग जी तक. क्या परेशानी लोगों को आ रही है, किस तरह की? परेशानियां दो तरह के मेन मुद्दे हैं. एक तो बिल्डर और रेजिडेंट का झगड़ा है, क्योंकि वो RW ये इसी एक्ट के अंदर आता है. और दूसरा आम झगड़ा है, जो मैं तो अभी भी कह के हटाऊं कि गुड़गांव के अंदर किसी भी RW को, मेरा हजारों RW होंगी, किसी एक में बता दो कि राम राज्य है, किसी में नहीं है. हर RW में ईंट रोड़े लग रहे हैं, आपस में गाली गलौज चल रहा है गवर्निंग बॉडी का, लोगों का. क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके बीच में समझौता कराने वाला जो पंचायत है, वो पंचायत खुद व्यवस्थित है अपने तरीके से. अगर वो पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस या स्टेट रजिस्ट्रार ऑफिस, अगर वो ठीक तरीके से इम्पार्शल होकर काम करें कि मेरे पास कोई मैटर आया तो मैंने इसको उस तरीके से निपटाना है कि लोग शांत होकर जाएं, तो ये झगड़े खत्म हो जाएं और तरीके से काम हो. लेकिन वहाँ काम उस तरीके से होता नहीं है, क्योंकि एक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको यूज़ करके उनको अपने तरीके से चलना होता है. और सबसे बड़ा पॉइंट बताऊं, पूंजीवाद हावी होता है वहाँ जाके. वो जो बात मैं कह नहीं सकता वो आप समझ सकते हो. तो ये बात सर कृपा करके यश गर्ग जी तक पहुँचाओ, या जो हमारे ACS हैं अमित जी तक पहुँचाओ, या CM साहब तक पहुँचाओ. इंटरफियर करें, नहीं तो गुड़गांव जैसे शहर का बुरा हाल हो जाएगा. आपस में लड़ के लोगों का ना मन मुटाव हुए पड़े हैं, लोग एक दूसरे से बोलते नहीं है सिर्फ इस वजह से. मेरा नाम ऋषि शुक्ला है, मैं ROF आनंदा सेक्टर 95 गुड़गांव से हूँ. हमारी सोसाइटी में पहला RWA तो बिल्डर की मदद से बना. 12 लोग थे RWA में, एक पर्सन ने फ्लैट सेल कर दिया था, 11 बचे थे. मैं 2 साल से फॉलोअप कर रहा था डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में. 5 लोगों की वाइफ के नाम पे फ्लैट था, वो फर्स्ट ऑनर नहीं थे. अल्टीमेटली 1 साल बाद उनको रिजाइन करना पड़ा. मैंने सेक्शन 35 भी लगाया था, सेक्शन 18, सेक्शन 10, सेक्शन 33, सेक्शन 52, 54, 58, 57, 72, 74, मैंने सारे सेक्शंस लगाए पिछले 2 साल में. हर 7 दिन में मैं DR ऑफिस जाता था. बचे 6 लोग गवर्निंग बॉडी में थे, लेकिन जब मैंने, बिकॉज ये मेंबर्स नहीं बनाए, इन्होंने एक भी मेंबर्स नहीं बनाए पिछले 4 साल में, पिछले 3 साल में. जब इनका टेन्योर खत्म होने वाला था जून में, तो 2 हियरिंग हो रही थी. सेकंड हियरिंग
में प्रेसिडेंट ने बोला, मैंने 2 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया, और तब तक वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया। सो आज के डेट में आरडब्ल्यूए में एक भी गवर्निंग बॉडी मेंबर नहीं है और एक भी जनरल बॉडी मेंबर नहीं है, और उन्होंने इन 12 के अलावा उन्होंने किसी को मेंबर बनाया ही नहीं। तो मेरा बस सुझाव है इस प्लेटफॉर्म से कि हम सोसाइटीज़ में मेंबरशिप बनाएं और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएं। अगर मेंबरशिप बनेगा, फेयर इलेक्शन कंडक्ट होगा, कोई भी जीते, कोई भी आरडब्ल्यू में आए, उससे कोई भी परेशानी नहीं है। बस ये है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस सोसाइटीज़ को और रेजिडेंट्स के बारे में भी सोचे। तो क्या बिल्डर की सह पे ये पूरा खेल हो रहा है और बिल्डर के साथ जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में 100% बिल्डर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार फेडरेशन इन तमाम आरडब्ल्यूएज के किन किन सुझावों को सरकार तक पहुंचाती है और उसके बाद कितना फायदा इन तमाम आरडब्ल्यूएज और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिल पाता है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।